आस्था का महाकुंभ, संस्कृति सौहार्द का महाकुंभ, वो यात्रा है, वो आध्यात्मिक यात्रा है जिसे दिखाने की इस बार जो कोशिश हो रही है आध्यात्म और आधुनिकता के साथ, जो एहसास हो उन तमाम भक्तों के लिए जो इस बार महाकुंभ में पहुंचने वाला है, जो उनके पूरे जीवन में एक ऐसी याद बन जाए जो उन्हें आस्था के नए स्तर पर लेकर चले। तो आइए लेकर चलते हैं आपको इस यात्रा पर। मेष राशि गते जीवी मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योग कुंभख्यस्तीर्थ नायके। अब वो दिन दूर नहीं जब मेष राशि में बृहस्पति और चंद्र सूर्य के मकर राशि में पहुंचने के साथ ही प्रयागराज महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। इस शुभ योग के साथ ही हो जाएगा दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन का आगाज, जिसमें पहुंच लाखों करोड़ों सनातनी आस्था की डुबकी लगाएंगे, जिनके लिए पुराणों में कहा गया है अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नानेन तत्फलम। 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से, 100 वाजपेयी यज्ञ करने से और लाख बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल प्रयाग के कुंभ स्नान से प्राप्त होता है। यही वजह है कि संगम की रेती पर लगने वाले महाकुंभ की दिव्य भव्य अलौकिक और अलहदा छवि अभी से नजर आने लगी है। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज नगरी सजकर तैयार हो रही है। हम इस वक्त रात के समय यहाँ पर ये जानने के लिए पहुंचे कि आखिरकार रात को प्रयागराज कैसा दिखता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि प्रयागराज इस वक्त ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर दिवाली हो। जगमग रोशनी से प्रयागराज जगमगा रहा है। और संगम में अखाड़ों की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी तैयारियां की जा रही है। हालांकि तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपको नजर आएगा सामने कि कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इस क्षेत्र को सजाया गया है। दूधिया रोशनी में नहाई कुंभ नगरी में होती पूजा अर्चना, धुनी रमाते संत महात्माओं की ध्यान साधना सनातनियों को अपनी तरफ खींच रही है, जिसे देख हर कोई गदगद है और योगी सरकार के द्वारा की गई तैयारियों की भी तारीफ करते नहीं थक रहा। पूरा प्रयागराज में आपसे कह सकता हूँ कुंभ नगरी बन गया है और दीपावली की तरह पूरी सजावट है। आज आप निकल जाइए, जैसे लगे आज ही दीपावली है। भव्यता ही छाती जा रही है, ऐसा ही जैसे अयोध्या मंदिर की जैसी भव्यता लगती है, ऐसी सुंदरता हमेशा रहेगी, जैसी होनी चाहिए। कुछ शब्द ही नहीं है, ऐसा है इस समय पूरे प्रयागराज को चेंज कर दिया महाराज जी ने। कायाकल्प भी बदल चुका है जी। जहां एक तरफ महाकुंभ में साज सज्जा का काम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा अर्चना के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई जा रही है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज की धरती सजकर तैयार है और लगातार कोने कोने में साज सज्जा इस वक्त की भी जा रही है। लेकिन हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखाएंगे और यहाँ पर फिलहाल जो मूर्तियां हैं वो भी तैयार की जा रही है। 9 देवी की मूर्तियां ये लोग बनाएंगे। अभी गणपति महाराज की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है और इसी तरह से आध्यात्म सनातन के रंग आपको प्रयागराज में कोने कोने में देखने को मिलेंगे। एक तरफ महाकुंभ संगम पर साकार आकार ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में जमीन से आसमान तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। एटीएस, एसटीएफ, बीडीडीएस और स्नाइपर्स की तैनाती है। सुरक्षा के लिए कमांडो स्क्वाड और स्नीफर डॉग्स भी मौजूद हैं। यहां तक कि अब एनएसजी कमांडो को भी मैदान में उतार दिया गया है। इतना कि नहीं, सुरक्षा के साथ ही सुविधाएं भी हर स्तर पर नजर आ रही है। आईआरसीटीसी ने भी श्रद्धालुओं के रुकने के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया है, जो बेहद आरामदायक और किफायती रहने वाली है। पहली बार ऐसा होने वाला है जब महाकुंभ 2025 में एंट्री हो रही है आईआरसीटीसी की। आपने आईआरसीटीसी के माध्यम से अभी तक ट्रेनों में अपनी सीट आरक्षित की होगी, लेकिन अब आप महाकुंभ में आईआरसीटीसी टूरिज्म के माध्यम से टेंट सिटी भी बुक कर सकते हैं। इस भव्य टेंट सिटी का निर्माण मेला क्षेत्र के पास ही हो रहा है। तो इससे इतर श्रद्धालुओं की सुविधा के हिसाब से प्रयागराज जंक्शन का भी कायाकल्प हो चुका है। साज सज्जा के साथ विशेष ट्रेनें चलाने की भी तैयारी है।
तो महाकुंभ 2025 के लिए अब रेलवे स्टेशन प्रयागराज भी सजकर तैयार हो चुका है। रिपब्लिक भारत की टीम अब आपको तस्वीर दिखाएगी और यहाँ पर आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन की तरफ से क्या खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, किस तरह से तैयारियां की गई है। आपको महाकुंभ की झलक भी यहाँ पर नजर आएगी। महाकुंभ रेल महोत्सव 2025 इसको नाम दिया गया है। प्रयागराज जंक्शन आपको इस वक्त नजर आ रहा है और आगे आप देखेंगे कि एक यहाँ पर किस तरह से साज सज्जा की गई है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारी को लेकर हर कोई संतुष्ट नजर आ रहा है, जिसे देख कहा जा सकता है कि संगम पर होने वाले महाकुंभ में आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का संगम भी नजर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आधुनिकता और आध्यात्मिकता का संगम तो देखने को मिला गया है और जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं वो दिव्य और भव्य हैं कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इस पर आतंकी साया मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ऐसी तैयारियां की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के साथ साथ डिजिटल कुंभ भी बनाया जा रहा है, जिसके लिए 2700 AI लेस कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरी व्यवस्था आप देख सकते हैं। यही वो कंट्रोल रूम है जहां से निगरानी भी रखी जाएगी। हमारे साथ महाकुंभ SSP राजेश द्विवेदी जी हैं, उनसे समझेंगे। सर, इस बार 2700 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, किस तरीके से ये निगरानी की जाएगी और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? देखिए, जो CCTV कैमरे हैं ये सिटी एरिया को और मेला एरिया दोनों को कैटर करते हैं। जैसा आप समझ सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु आएंगे विभिन्न मार्गों से, ट्रेन से, बाय एयर, वो सब सिटी एरिया पास करते हुए हमारे यहाँ विभिन्न रास्तों से पहुँचेंगे। साथ ही साथ मेले में उनके लिए जो पाथ्स हैं वो निर्धारित हैं, कहाँ से कहाँ जाएंगे वो। इन सभी को हमने कैमरों से आच्छादित कर दिया है। 2700 कैमरे ऐसे मैंने बताया लगे हुए हैं। उसमें से काफ़ी सारे AI बेस्ड भी हैं जो हमको क्राउड मूवमेंट, क्राउड डेंसिटी, क्राउड फ्लो, बैरिकेड जंपिंग, क्राउड कोइंसाइडिंग, फायर एंड स्मोक डिटेक्शन, साथ ही साथ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, ये भी सुविधा उसमें रहेगी, जो कि हमारे जो जनपद की तरफ से आने वाले टोल्स हैं वहाँ पर काम करेंगे। वो हमको एक आइडिया देंगे कि कितनी गाड़ियाँ हमारी तरफ आ रही हैं। जो पार्किंग हमने बना रखी है श्रद्धालुओं के लिए वो कितनी भर गई हैं, ये भी हमको AI और ANPR के माध्यम से मालूम पड़ेगा। तो मेला क्षेत्र में पहुंचने के बाद अब एक एक कर धर्म ध्वजा स्थापित होने लगी है। आज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्म ध्वजा पूरे विधि विधान के साथ स्थापित की गई। हमारी सहयोगी मीनाक्षी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी है पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ और मंत्रोच्चार के बाद अब धर्म ध्वजा स्थापित कर दी गई है। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। हर हर महादेव की जयकारे हुए और इसी के साथ धर्म ध्वजा फहरा दी गई है। इसमें 13 अखाड़ों के सभी प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं और इसी के साथ पूजा पाठ भी किया जाता है। चरण पादुका भी इसके बाद मंदिर प्रांगण में स्थापित कर दी जाएंगी। लेकिन अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ साधु संत भी मौजूद हैं और धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। धर्म ध्वजा स्थापित हो गई है। धर्म ध्वजा का दंड 52 हाथ का होता है और इसमें जनेऊ की 52 गांठें भी होती है, 52 बलियां होती है और ये अखाड़ों की 52 मड़ियों का भी प्रतीक होता है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में इसके बाद जब शोभा यात्रा निकलेगी, छावनी प्रवेश निकलेगा, उसके साथ ही 52 मड़ियों में जो साधु संत है वो भी आ जाएंगे। लेकिन विशेष पूजा पाठ होता है, मंत्रोच्चार होता है, हवन आदि होता है, जिसके बाद ये धर्म ध्वजा स्थापित कर दी गई है। धर्म ध्वजा यहाँ पर फहरा दी गई है और इसी के साथ अब जब कार्यक्रम होगा छावनी प्रवेश का तो 52 मड़ियों में साधु संत भी यहाँ पर रहने के लिए आ जाएंगे।